हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ योजना संख्या 4 गृह विज्ञान की। तो सबसे पहले आप लिखते हैं विद्यालय का नाम, उसके बाद से आप लिखते हैं बापू इंटर कॉलेज जिस विद्यालय पर आपका इंटर्नशिप रहता है। उसके बाद से आप लिखते हैं छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पे आप सारी सूचनाएं भरते हैं जैसे कि दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि। अवधि हमेशा आपकी 40 मिनट की होती है। प्रकरण रोग एवं बचाव प्रकरण को आप हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। चलिए सामान्य उद्देश्य के एक करके देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि विषय से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होगा। पहला है छात्रों को गृह विज्ञान के प्रति जागरूक करना, छात्रों में रचनात्मक व कलात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में घर की आय बढ़ाने हेतु व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में गहन अध्ययन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को विभिन्न कपड़े की सिलाई तथा उनकी उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों को व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता का विकास करना, छात्रों में सिलाई कार्य कर आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होता है? तो प्रकरण से संबंधित होता है। प्रकरण में आपका है रोग एवं बचाव, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। सबसे पहले तो ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान के लिए होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में देख लेते हैं कि छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत रोग के बारे में ज्ञान दे सकेंगे। नहीं, हम क्या कहेंगे कि छात्र रोग एवं बचाव के कारण जान सकेंगे। छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत रोगों के बचाव छात्र गृह विज्ञान के अंतर्गत नहीं, छात्र रोगों के बचाव के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए होता है। तो समझ में उनके क्या परिवर्तन आप करना चाहते हैं वो इस उद्देश्य में लिखते हैं। तो पहला है कि छात्र को रोगों के बारे में जानकारी नहीं देना, कि छात्र रोगों के बारे में समझ सकेंगे। रोगों के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा है कि छात्र रोगों के बचाव के बारे में व्याख्या कर सकेंगे रोगों के बचाव के बारे में। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यानी कि छात्रों के व्यवहारिक जीवन में उस चीज का क्या प्रयोग है। तो पहला है कि छात्र अपना रोगों से बचाव कर सकेंगे। दूसरा है कि छात्र रोगों का उपचार जानकर दूसरों को भी जागरूक कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में यानी कि पहले से छात्रों को क्या नॉलेज है, क्या जानकारी है। पहला, छात्रों को रोगों और उनके बचाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पे 3 कॉलम होता है। पहला है क्रम संख्या या यहाँ पे फिर छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन या क्रियाएं। पहला है कि भोजन करने से पहले हाथ क्यों धुलने चाहिए। तो स्वच्छता के लिए। स्वच्छता क्यों जरूरी है? रोगों से बचने के लिए। कुछ रोगों के नाम बताइए। तो टाइफाइड, अतिसार, मलेरिया आदि। ये रोग कैसे होते हैं तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो समस्यात्मक। यहाँ पे हमारा प्रकरण आ गया रोगों से बचाव। उद्देश्य कथन करते हुए हम सैंपल पर अपना प्रकरण लिखते हैं कि छात्रों आज हम रोग एवं बचाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर यह है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और सैंपट कार्य। ये 4 कॉलम बनते हैं। उसके बाद से सबसे पहले होता है विकासात्मक। जल के माध्यम से जल के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो टाइफाइड, अतिसार, पेचिश एंड हैजा। दूसरा, टाइफाइड, अतिसार इत्यादि कैसे रोग होते हैं तथा उनका बचाव क्या है। तो समस्यात्मक। पहला ही शिक्षण बिंदु होगा रोग क्या है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न रोगों तथा उनसे बचने के लिए सही उपायों को जाने और उन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए। रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों या तंत्रों में विकार उत्पन्न होने के कारण होते हैं, जैसे रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि। कुछ रोग बाहरी कीटाणुओं के द्वारा किसी भी माध्यम से ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतला दस्त आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। छात्र कथन में आप लिखते हैं कि छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सैंपट कार्य में आप छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको आप लिखते जाते हैं। उपचार, हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए एवं पानी उबाल कर देना चाहिए। निर्जलीकरण को रोकने के लिए रक्षक घोल अथवा इलेक्ट्रॉल देना चाहिए। पेचिश शिक्षण बिंदु होगा
पेचिश के लक्षण एवं उपचार। दूषित जल और भोजन के सेवन से पेचिश रोग होता है, जिसमें पतले दस्त के साथ आंव या खून आ सकता है। ऐसी स्थिति होने पर प्राथमिक उपचार के रूप में रोगी को जीवन रक्षक घोल देना चाहिए, हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए, पानी उबाल कर देना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर से संपर्क कर उनके निर्देश के अनुसार रोगी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हैजा। यह भयानक रोग है। इससे ग्रस्त व्यक्ति का यदि तुरंत उचित उपचार न किया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूषित जल को पीने से हैजे का रोग फैलने की संभावना रहती है। हैजा के रोगी के दस्त एवं वोमन से उसके जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि दस्त व वोमन को अच्छी तरह से साफ न किया जाए तो उस पर मक्खियां बैठ जाती हैं। फिर वही मक्खियां खाद्य पदार्थों पर बैठकर उनको रोगाणु युक्त बना देती हैं। मक्खियां हैजा फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती हैं। लक्षण: सफेद व पतले दस्त होना तथा उल्टी होना, रोगी की मांसपेशियों में ऐंठन भी होने लगती है, पेशाब आना बंद हो जाता है। यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकता है। इसका उपचार जानते हैं कि मक्खियों से भोजन को सुरक्षित करना, रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज कराना चाहिए। उसके बाद से होता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि उनके समझ में क्या परिवर्तन आया। पहला क्वेश्चन है, जल के माध्यम से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं? तो टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार। टाइफाइड के विषाणु का क्या नाम है? तो साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मियादी बुखार या मोतीझरा। हैजा फैलाने में सबसे अधिक सहायक होता है तो मक्खियां। निरीक्षण तालिका में छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूमकर निरीक्षण कार्य किया गया। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर किया जाएगा तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद से होता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसको आप रिवीजन के प्रश्न भी कहते हैं या इसको मूल्यांकन के प्रश्न भी कहते हैं। पहला है रोग क्या होता है। दूसरा है टाइफाइड, अतिसार, पेचिश, हैजा कैसे होते हैं। तीसरा इनके लक्षण तथा उपचार क्या है। गृह कार्य में आप देंगे कि छात्र विषाणु का चित्र बनाकर लाएंगे। सुझाव आलोचना में यहाँ पे जो भी आपके में कमियां रहती हैं वो यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। जैसे इन्होंने श्यामपट्ट कार्य नहीं लिखा है अपने पाठ्य योजना में, तो इनको कहा गया है कि श्यामपट्ट कार्य भी लिखें। हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, यानी कि यहाँ पे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है। उसके बाद हमारी पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।